हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट है, तो वहां से आप इसके जो नए एपिसोड्स रिलीज़ होंगे मैं करती जाऊंगी, उसको मैं डालती जाऊंगी, क्योंकि वो आप कॉपीराइट की वजह से मैं थोड़ा सा उसको तुरंत दिखा नहीं सकती। हो सकता है मैं कुछ एपिसोड को अनलिस्ट कर दूँ, तो प्लीज़ आप जो प्लेलिस्ट है उस पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो हमारी हीरोइन है ये बिस्तर पे लेटी हुई है, इसको बचाया जा चुका है क्योंकि ये पानी में गिर गई थी। पर तभी ये कहती है गर्मी लग रही है और अपनी चादर को हटाने लगती है, पर हमारा हीरो जल्दी से इस चादर को सही करता है और सिर्फ देखने लगता है। उसके बाद वो उसकी जो उसने पहना होता है उस ड्रेस के पीछे देखता है कि वहाँ पे किसी के मिट्टी के फुट के निशान होते हैं। फिर वो सोचता है कि क्या किसी ने जानबूझ के इसको पानी में धक्का मारा या क्या चीज़। फिर हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की वहीं होती है जो इसको देख रही होती है जब ये बैठ के अपने आप से बातें कर रही होती है। ये फिर यहीं इसके पास जाती है, उसको धक्का मार के पानी में गिरा देती है और फिर सब कहती है बचाओ बचाओ कोई बचाओ। और फिर इसके बाद ये यहाँ होती है क्योंकि ये खुद गई होती है बचाने के लिए। फिर उसको कहती है बेचारी हमारी मैडम, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची होती तो ये तो टपक ही गई होती। तो ये उससे पूछता है क्या तुमने देखा कि किसने ऐसा किया। तो कह रही किसी ने ऐसा नहीं किया, ये तो खुद अपने आप से फिसल गई थी। तो फिर यहाँ पे जो हमारी हीरोइन है उठ जाती है और वो लिंग्वे बोलती है और वो कुछ कह रही होती है कि लिंग्वे सुनो मैं। तो उस पर से बहुत ध्यान से सुनने लगता है क्या कह रही, क्यों कैसे ऐसे कह रही होती है। लिंग्वे मुझे बहुत पसंद है, तो सोच रहा लग रहा है मुझे प्रपोज करने वाली है क्या, अब नींद में भी क्या मेरे नाम लेगी। फिर ये बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और पूछता भी है क्या 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 तुम्हें क्या पसंद है। तो फिर से कहती है मुझे पसंद है बर्गर्स। ओहो, इसके तो जैसे सपने टूट जाते हैं। कहती है बर्गर पसंद है इसको, मुझे लगा मेरी बात कर रही थी। खैर उसके बाद फिर से नॉर्मल बैठ जाता है और फिर से ये अपनी बकवास चालू करती है। मुझे तो अभी भी डर लगता है कि किस तरह से डूब गई थी और मैंने इनकी जान बचाई, थैंक गॉड मैं वहाँ पे थी। जिस पे फिर ये कहता है कि ठीक है थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वाइफ की हेल्प की, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो क्या ये पीछे से अपना कह रही होती है अरे आपको ज़रूरत नहीं है, तो मेरा कर्तव्य था। सो मेरा तो चला गया तो फिर भी कह रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाती है, तो ये अपना उठती है और कहती है अब भागने से पहले थोड़ा आराम कर लूँ वरना भागने की एनर्जी कैसे रहेगी। उसके बाद इसकी प्यारी नौकरानी आती, कहती है कि आप फाइनली मालकिन आप जग गई। तो कहती हाँ मैं बिल्कुल जग गई बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। तो फिर वो उससे पूछती है कि आप पानी में कैसे गिर गई अचानक से। तो वो कहती है ओहो आजकल मैं इतना मुझे सोने से मन कर रहा कि पूछो मत, वरना अगर तुम मुझे बताती नहीं तो मैं तो भूल ही गई होती कि किसी ने मुझे धक्का मारा था पानी में। तो वो कहती है किसी ने आपको धक्का मारा था, लेकिन वो लड़की जो आपको लेकर आई थी वो तो कह रही थी कि आप खुद ही गिर गई हैं। तो कह रही क्या बकवास कर रही है, मैं खुद नहीं गिरी थी। तो कहती है अच्छा, लेकिन फिर वो सब कुछ भूल के बस इसको एक बात याद आती, कहती है बेबी मैं इतने दिनों से बीमार थी, तो क्या जो लिंग्वे हैं वो आए नहीं थे मुझे देखने के लिए। तो वो कहती है अरे मालकिन बिल्कुल, इनफैक्ट जब आप गिरी थी ना उस दिन से वो आप वहीं आपको लेकर आए हैं और आपके आगे पीछे ही रहते हैं। इसके बाद हमारी प्यारी हीरोइन जो कि चूहिया की तरह अपनी सपनों दुनिया में खो जाने वाली सोचने लगती है कि किस तरह से जो हमारा हीरो उससे कह रहा है उठो उठो डियर उठो उठो, और फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर अपने जितने भी वर्कर्स उनको डांट रहा है कि मैं तुम सबको मार दूंगा अगर मेरी जान में को कुछ भी हुआ। ये सोच के मन ही मन बहुत मुस्किया रही होती है कि तभी कोई एक बास्केट लेके इसके सामने आता है। ये जो हमारा हीरो उसका नौकरी होता है और इसे कहता है ये आपका लंच है। तो कहती क्या मेरे लिए। तो फिर खोलते तो इसका यही बर्गर होता है जो जब वो नींद में होती है खाने के लिए कह रहे होते वही बर्गर होता है ये। तो कहती ओहो उससे कैसे पता कि मुझे बर्गर पसंद है, ओ माय गॉड मुझे कितना पसंद करता है, बिना कहीं समझ जाता है। और फिर मज़े लेके खाती है उसको। यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो इस लिंग्वे के पास आती है और उससे कहती है कि ये गिफ्ट बॉक्स मुझे प्रिंसेस लॉजिन ने आपको देने को कहा है। वो कितनी स्वीट हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपको क्या पसंद है अभी तक। तो वो उससे कहता है कि यहाँ रख दो। तो वो उससे कहती है कि आप इसे देखोगे नहीं कि इसमें क्या है। तो वो कुछ बोलता नहीं है। तो फिर वो एकदम उस तरह से
तो सुनिए ना मास्टर, अगर मैं जो हूँ ना, अगर प्रिंसेस को लगे कि मैंने आपको गिफ्ट दिया नहीं और वो मुझे कुछ कहें, तो आप मेरी तरफ से बोलेंगे ना कि मैंने आपको गिफ्ट दे दिया। थप्पड़ मारने मन कर रहा है औरत को मुझे, पर ये कुछ नहीं, मतलब चुपचाप बैठ के अपनी ग्रीन टी पी रहा होता है। और फिर ये उससे कहती है, मास्टर मैंने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है और इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैं आपको देना चाहती हूँ ये गिफ्ट। तभी हमारी हीरोइन आती है और कहती है, ये ग्रीन टी जो आप पी रही हैं तो बहुत ही अच्छी स्मेल करती है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये आज फ्रैगनेंट या रिलैक्सिंग नहीं है, मुझे आज रिलैक्स नहीं बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है इस ग्रीन टी की स्मेल। जिस पे जो ये लड़की होती है कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे प्लीज़ गलत मत समझिए, मैं तो बस मास्टर को एक गिफ्ट देना चाहती थी जो मैंने अपने हाथों से बनाया और कुछ भी नहीं। इस पे हमारी हीरोइन कहती है, मैंने कुछ गलत ना समझा, मुझे तो बस ये लग रहा है बहुत मच्छर हो गए हैं आजकल, इतने ज़्यादा हैं कि मन कर रहा है कि उनको धक से मैं मारूं, खटक से एक चाटा लगाती है इसको। इसके बाद ये एकदम ये अपनी असली पे आती है, बेवकूफ़ लड़की क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो कहती, ओहो सॉरी, एक्चुअली मुझे ना तुम्हारे गाल पे ना एक मच्छर बैठा हुआ देखा, इसलिए मैंने मतलब थोड़ा सा तेज़ से मार दिया और कुछ नहीं, सॉरी। हाँ, अगर मुझे तुम्हें सही में मारना होता ना तो मैं तुम्हें थोड़ा ना मारती, मैं तुम्हें और तेज़ से मारती और एक तमाचा और उसको टाइट लगाती है। इसके बाद वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत मन में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे बोलोगी, मेरे से तुम पंगा लोगी। अब फिर ये चली जाती है गुस्से में। फिर यहाँ पे ये एकदम गुर्रा रही होती है, फिर कहती है, मालिक इतने साल से मेरी फैमिली आपके लिए काम कर रही है और आप इस तरह लड़की आके मुझे ऐसे तमाचा मारे गई है और आप इससे कुछ नहीं कहेंगे। हमारा हीरो जो इतनी देर से हीरोइन की जेलसी का मज़ा ले रहा होता है, वो इससे सीधे सिंपली बस एक बात कहता है कि जाके अपने पिता से कह दो कि अब से तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं होगा। तो ये एकदम इसका चेहरा एकदम देखने लगा होता है, पूरा तमाचे का पूरा इस पर एकदम फिंगर का पूरा निशान बना होता है और कहता है, और अगर रीज़न जानना तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी पत्नी पानी में कैसे गिरी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बस एकदम देखती रह जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कबूतर एक मैसेज लेके आता है और ये मैसेज पहुँचता है हमारी हीरोइन के पास, जो कि जब वो उसे खोलती है वो उसके भाई का मैसेज होता है जिसमें लिखा रहता है कि मैंने सुना कि तुम अब लिंग्वे के साथ उसके बिज़नेस मीटिंग्स में भी जाने लगी हो, बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, करती रहो। अब धीरे धीरे करके हमारा जो फाइनल गोल है लिंग्वे को मारने का, हमें उसे पूरा करना है। तो अब जो भी चीज़ें मुझे रिपोर्ट करती रहना। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।